हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है अपने अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का लेसन नंबर 1 द लास्ट लेसन समरी इन हिंदी। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कहते हैं द लास्ट लेसन इज बाय द ऑथर एल्फेंसो डॉटेट। तो जो राइटर का नाम है वो एल्फेंसे डॉटेट। इन द लास्ट लेसन समरी द ऑथर नरेट्स इवेंट्स अबाउट द ईयर 1870। तो 1870 में जो भी इवेंट जो भी घटनाएं हुई थी उनके बारे में जो राइटर है यहाँ पर बताता है। व्हेन फ्रांस वाज कैप्चर्ड बाय बिस्मार्क लेड पर्शियन फोर्सेस। तो जो फ्रांस था उनकी जो फोर्सेस है, उनकी जो सेना है, उनको पर्शियन फोर्सेस कहा जाता है। और जो बिस्मार्क है वो वहाँ का लीडर था उस समय। सो उसने जब फ्रांस को जो है कैप्चर किया था तब के बारे में ये बताता है। फर्दर मोर द लॉरेंस एंड अलास्का डिस्ट्रिक्ट वेंट अंडर पर्शियन रूल। तो वहाँ की जो दो डिस्ट्रिक्ट थी लॉरेन एंड अलास्का, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट जो है वो पर्शियन रूल के अंडर यहाँ पर चली गई थी। देर वॉज अ डिसकंटिन्यूशन ऑफ द टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन दीज टू डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो दो जिले थे उन दो जिलों में, दो डिस्ट्रिक्ट्स में फ्रांस जो फ्रेंच, क्योंकि ये फ्रांस के अंडर थे पहले जो एरिया थे, ये एरिया में अब जो फ्रेंच जो है लैंग्वेज वो बंद होने वाली थी। देर वॉज द डिसकंटिन्यूशन ऑफ द टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन दीज टू डिस्ट्रिक्ट्स। देर वॉज एन ऑर्डर फ्रॉम द फ्रेंच टीचर्स टू लीव। तो वहाँ पर एक ऑर्डर इशू हुआ था कि जो भी फ्रेंच के जो टीचर्स हैं उनको अब स्कूल में नहीं पढ़ाना है। कॉन्सिक्वेंटली मिस्टर हैमेल वॉज नॉट एबल टू स्टे इन हिज ओल्ड स्कूल। तो यहाँ पर जो चैप्टर में करेक्टर है मिस्टर हैमेल, तो मिस्टर हैमेल जो है वो, क्योंकि ऑर्डर अब आ चुके हैं फ्रेंच के टीचर जो है स्कूल में नहीं रहेंगे, तो क्योंकि जो मिस्टर हैमेल है ही वॉज टीचिंग फ्रेंच वो पढ़ाते हैं, तो वो अब स्कूल में नहीं रहेंगे। इन स्पाइट ऑफ दिस द लास्ट लेसन फ्रॉम हिम वॉज फुल ऑफ डिवोशन एंड सिंसियरिटी। तो देखिए अब मिस्टर हैमेल को पता है कि वो स्कूल में नहीं रहेगा, इवन देन वो अपनी फुल डिवोशन और सिंसियरिटी से वो स्कूल में पढ़ाता है, मतलब पूरी लगन के साथ वो पढ़ाते हैं। ये लेसन में हमें दिखाया गया है। वन स्टूडेंट ऑफ मिस्टर हैमेल वॉज अफ्रेड ऑफ हिम। एक बच्चा है जो फ्रेंच है, उसका नाम हम लोग बाद में देखेंगे, जो फ्रेंच है वो मिस्टर हैमेल से बहुत ज़्यादा डरता है। There was an anticipation of punishment from this student when he came to school that day। तो उसे डर किस चीज़ का है? उसे डर ये है कि कहीं जो टीचर है वो मुझे पनिश ना करे। टीचर कौन है? मिस्टर हैमेल। और जो बच्चा है उसका नाम है फ्रेंच। तो फ्रेंच को डर लग रहा है कि जो मिस्टर हैमेल है उसको पनिशमेंट देंगे। However, he learned that this will be his last lesson। लेकिन जब वो स्कूल आता है तो उसको पता लगता है कि जो मिस्टर हैमेल है वो आज उनको आखिरी बार पढ़ाएंगे। सोन ही रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट। देखिए उससे पहले जो फ्रेंच है वो इंटरेस्ट नहीं लेता है फ्रेंच लैंग्वेज में, क्योंकि उसको लगता है पार्टिसिपल्स याद करना, रूल्स याद करना बड़ा डिफिकल्ट है। तो उसको ये चैप्टर में भी शायद मिस्टर हैमेल की वजह से उसको डिफिकल्ट लगता है, उसको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आज जब उसको पता चला कि मिस्टर हैमेल का आज लास्ट लेक्चर है, उसके बाद फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, तो उसको समझ में आता है कि इस सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। This story shows us how people feel when they don't learn their languages। तो अब यहाँ से इस लेसन से हमें पता लगता है कि जो फ्रेंच की जो फीलिंग्स है उनसे हमें पता लगता है कि एक इंसान को कैसा महसूस होता है जब उसे अपनी लैंग्वेज लर्न नहीं होती। सो चलिए समरी की बात करते हैं। द लास्ट लेसन समरी इन इंग्लिश। द नरेशन ऑफ दिस स्टोरी इज बाय अ फ्रेंच बॉय फ्रेंच। तो यहाँ पर जो नरेटर है वो फ्रेंच है, मतलब जो राइटर है वो फ्रेंच के थ्रू जो अपनी स्टोरी है उसको बताता है। French is a lazy boy, however, in spite of his laziness, French like to play and is of a sensitive nature। जो फ्रेंच है वो बड़ा सेंसिटिव बच्चा है और वो खेलना कूदना बड़ा पसंद करता है, लेकिन लेजी भी बहुत है, आलसी बहुत है। फर्दर मोर फ्रेंच हेट्स हिज टीचर मिस्टर हैमेल इन हिज स्कूल एंड हैज़ नो इंटरेस्ट इन स्टडिंग फ्रेंच। अब जो मिस्टर हैमेल है वो फ्रेंच के टीचर हैं और वो अपने टीचर को नफरत करता है बिकॉज ही यूज टू बीट हिम। उसको आप लोग लेसन में पढ़ेंगे तो लेसन में बताएगा कि जो स्कूल है उस पर टैपिंग ऑफ रूल्स की जो रूलर्स की जो आवाज़ आती रहती है, मींस वहाँ पर उस शोर से पता लगता है, उन कुछ वर्डिंग से पता लगता है कि जो टीचर्स हैं ही मे बी लिटिल बिट अ स्ट्रिक्ट टीचर। तो यहाँ पर इस वजह से शायद जो फ्रेंच है उसको मिस्टर हैमेल पसंद नहीं है और उसका फ्रेंच पढ़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है।
An order has come from Berlin after taking over the district of Alaska and Lorraine in France that the German language rather than the French should be taught in the schools there. तो अब क्योंकि उन जिस एरिया में वो रह रहे हैं अलास्का एंड लॉरेन, तो वहाँ पर जो है वो जो है जर्मन जो है बिस्मार्क जो था उसने वहाँ पर कब्जा कर लिया है। अब वो फ्रांस के अंडर नहीं रहे हैं। अब फ्रांस के अंडर नहीं रहे हैं तो इसलिए ऑर्डर ये आ गया कि वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रांस जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो वहाँ पर नहीं पढ़ाई जाएगी। Furthermore, it is the school French teacher Mr. Hamel last day. अब क्योंकि ऑर्डर इशू हो गए हैं तो इसलिए जो मिस्टर हैमल है उनका यहाँ पर स्कूल में जो है वो अब लास्ट डे होगा। दिस टीचर हैज़ बीन वर्किंग देयर फॉर 40 ईयर्स। अब जो टीचर है मिस्टर हैमल वो यहाँ पे 40 सालों से पढ़ा रहा है। मोरेओवर द टीचर हैज़ फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म, ही इज़ ऑल्सो फुल ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड ग्रीफ। तो बेचारे को बहुत दुख हो रहा है लेकिन उसके अंदर जो है वो देश को प्यार की भावना उसके अंदर है। द विलेज मैन ऑल्सो अटेंडेड हिज लास्ट लेसन सो एज टू ऑनर एंड रिस्पेक्ट हिम। और वहाँ के जो विलेज वाले बच्चे हैं, जो विलेज के गांव के जो लोग हैं, वो भी उसके क्लासरूम में आए हुए हैं। वो किस चीज़ के लिए? टू गिव हिम रिस्पेक्ट, शो हिम रिस्पेक्ट, उसको इज्जत देने के लिए कि उसने 40 साल स्कूल में पढ़ाया है। The village is regretting and is said that they didn't learn their mother tongue in their childhood. तो अब वो उनको पूरे गांव वालों को पछतावा हो रहा है, इवन जो फ्रेंच है उसको भी यहाँ पर पछतावा होगा बाद में कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज मीन्स फ्रेंच जो उनकी लैंग्वेज थी वो अभी नहीं सीखी है। फ्रेंच रिसीव अ बिग शॉक व्हेन ही लर्न दैट दिस इज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच। तो उसको बड़ा एक शॉक लगता है, बड़ा धक्का लगता है, बड़ा दुख होता है ये जान के कि उसका ये जो है लास्ट लेसन होगा फ्रेंच में। ही शॉक बिकॉज ही डज नॉट नो फ्रेंच। अब उसे दुख किस चीज़ का होता है? दुख इस चीज़ का होता है क्योंकि उसको फ्रेंच नहीं आती है और इसके बाद स्कूल में फ्रेंच पढ़ाई भी नहीं जाएगी। फर्दर मोर ऑन लर्निंग अबाउट द लास्ट लेसन अ सडन इंटरेस्ट अराइजेज हिम फॉर लर्निंग फ्रेंच। अब जब उसे पता लगता है कि उसका लास्ट लेसन है तो उसके अंदर अचानक से इंटरेस्ट आता है किस चीज़ के लिए? उस फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने के लिए। Moreover, he pays careful attention and learns everything taught on this last day. तो जब लास्ट डे पे जो कुछ भी उसे पढ़ाया जाता है वो उसमें पूरा इंटरेस्ट लेके पढ़ता है। Instantly, he develops liking for the teacher Mr. Hamel. His feeling of hatred for him suddenly came to an end. तो जो उससे नफरत करता है मिस्टर हैमल से, जब उसको ये सारी चीज़ें पता लगती हैं फ्रेंच को, तो वो उससे जो नफरत की भावना उसके अंदर थी, टीचर को अनलाइक करने की, हेट करने की, वो उसके अंदर से चली जाती है। मोरेओवर फ्रेंच डेवलप्स रिस्पेक्ट फॉर द हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी ऑफ हिज टीचर। तो अब उसके अंदर एक रिस्पेक्ट वाली फीलिंग आ जाती है किस चीज़ को लेके कि देखिए जो ये फ्रेंच है, मिस्टर हैमल है, उनका लास्ट डे है लेकिन इसके बाद भी वो इतने हार्डवर्क से पढ़ा रहे हैं तो उसको जो रिस्पेक्ट है जो फ्रेंच के मन में वो बढ़ जाती है। फ्रेंच इज सैड एंड अशेम्ड फॉर बीइंग अनेबल टू रिसाइट हिज लेसन। तो उसे अब अपने आप से शर्मिंदगी महसूस होती है कि जो लेसन उसके सर ने उसको याद करने के लिए दिया था वो उसने याद नहीं किया है। हैमल एक्सप्लेन दैट दे आर ऑल एट फॉल्ट फॉर लैकिंग ईगरनेस टू लर्न। तो कह रहा है जो टीचर है मिस्टर हैमल वो यहाँ पर बताता है अपने लास्ट लेसन में कि उन सब की इसमें गलती है कि वो अपने जो भी लैंग्वेज थी, मदर टंग थी, उसको नहीं सीख पाए। फर्दर मोर ही ऑल्सो इंक्लूड्स हिमसेल्फ इन दिस फोल्ड। और वो कह रहा है कि इसमें शायद कहीं ना कहीं मेरी भी इसमें गलती है। ही ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर लैक ऑफ सिंसियरिटी इन टीचिंग दैम। तो उसके बाद वो बोल रहे हैं शायद उसकी भी इसमें गलती है कि उसने भी उनको सिंसियरिटी से उनको पढ़ाया नहीं। देयर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज पेट्रियोटिज्म इन हिज प्रेज फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज। तो यहाँ पर अपना जब लास्ट लेसन मिस्टर हैमल दे रहे हैं तो वो यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज की जो है वो प्रेज करते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ पता लगती है कि उनके अंदर फ्रांस को लेके पेट्रियोटिज्म है, देशभक्ति की भावना उनके अंदर है। ही सेज दैट द फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट लॉजिकल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इट सीम्स दैट मिस्टर हैमल गॉट इमोशनल ऑन दिस ओकेजन। फर्दर मोर ही आस्क्ड द टीचर्स क्लास टू गार्ड देयर लैंग्वेज। तो अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जो लैंग्वेज है वो सबसे ज़्यादा लॉजिकल और ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ से ये पता लगता है कि जो मिस्टर हैमल है वो कहीं ना कहीं इमोशनल हो गए हैं अपने जो फ्रेंच लैंग्वेज है स्कूल में ना पढ़ाए जाने को लेकर। और वो साथ में वो बोलते हैं कि आप जितने भी लोग क्लासरूम में बैठे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो प्लीज़ अपनी जो मदर टंग है मीन्स जो फ्रेंच लैंग्वेज है उनको वो गार्ड करेंगे। He says that being close to one's language is a way to escape the clutches of the slavery. Slavery आपकी दास्ता। वो कहता है अगर आपने दास्ता मतलब गुलामी से आपने आज़ाद होना है तो उसके लिए सबसे आसान जो सबसे अच्छा तरीका है वो है अपनी लैंग्वेज के क्लोज होना। तो इसलिए वो सबसे रिक्वेस्ट करता है कि आप लोगों ने अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के क्लोज रहना है।
दिस लैंग्वेज विल असिस्ट देम इन अटेनिंग फ्रीडम फ्रॉम द जर्मन्स। और वो कह रहा है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो आपको हेल्प करेगी जर्मन से आज़ादी पाने में। द पीपल रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ देयर मदर टंग, मोरेवर दे फील द रीजन फॉर देयर डिफीट इन इस इलिटरेसी। तो कह रहा है कि अगर वो अपने मदर टंग से वो जुड़े रहेंगे तब उन्हें पता लगेगा कि उनके जो डिफीट है उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है अज्ञानता, अनपढ़ता। तो इलिटरेसी उसका सबसे बड़ा कारण है। फ्रेंच फील दैट दिस इज इम्पॉसिबल टू रिमूव वंस लैंग्वेज फ्रॉम अ पर्सन। तो अब यहाँ पर फ्रेंच की वर्डिंग में जो राइटर है वो बता रहा है कि उसको ये लगता है किसी भी आदमी से उसकी लैंग्वेज को निकालना, दूर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दिस इज बिकॉज इट इज़ समथिंग दैट इज नेचुरल टू अ पर्सन। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई भी चीज़ जो नेचुरल होगी उससे इंसान को दूर करना बहुत मुश्किल है। और जो मदर टंग है, जो भी मदर लैंग्वेज है, वो क्या होगी? वो नेचुरली आती है, इसलिए उसे लगता है कि फ्रेंच से उनको दूर करना मुश्किल होगा। दिस मीन्स दैट नो मैटर हाउ हार्ड द ओपोजिशन में ट्राई दे विल फेल टू रिमूव वंस लैंग्वेज। तो वो कह रहा है कि जो ओपोजिशन है, जो ऑपोजिट वाले लोग हैं, जो उनके दुश्मन देश हैं, वो चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें लेकिन वो लोग इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे कि उनकी लैंग्वेज उनसे दूर हो जाए, उन्हें लैंग्वेज से दूर कर दिया जाए। चलिए बात करते हैं कंक्लूजन ऑफ द लास्ट लेसन, इसकी समरी। तो द लास्ट लेसन समरी रिफ्लेक्ट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ वन लैंग्वेज फॉर एनी रेस एंड वाई इट इज क्रूशियल टू सेफगार्ड इट। तो अब यहाँ से इस लेसन से हमें ये पता लगता है कि जो किसी की भी लैंग्वेज है, मदर टंग है, वो किसी के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसको बनाए रखने के लिए और उनकी प्रजाति के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। ये था आपका वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।